सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान ने अपने बिस्ट फॉर्मेशन में तियाशी और उसके दोनों साथियों को फंसा लिया था, जो उनके आइस रिवर एरे को भी नष्ट कर रहा था। इसीलिए उन तीनों ने अपने पावर को मर्ज करके जियोयान पर अटैक किया। जियोयान ने एनर्जी बुद्धा फायर लोटस को कास्ट कर लिया था, जिसे उसने तियाशी पर छोड़ दिया। तियाशी और उसके साथी एल्डर उस फायर लोटस का सामना नहीं कर पाए और घायल होकर दूर गिर गए थे। जियोयान प्रोटेक्टर को पकड़ने वाला था, पर तभी वहां पर हॉल ऑफ सोल्स की रीइंफोर्समेंट टीम आ गई थी, जिसका लीडर किंग हाई था, जिसने जियोयान को कैद करने की कोशिश की। पर लिटिल फेई डॉक्टर अब वहां गई थी, जिसने वॉयफुल पॉइजन बॉडी पर काबू पा लिया था। फिर अब हम देखते हैं कि वॉयफुल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने से लिटिल फेई डॉक्टर की पावर काफी बढ़ चुकी थी और वो फाइट वेनरेट रियल्म में पहुंच गई थी। सभी लिटिल फेई डॉक्टर को देखकर हैरान थे। जियोयान उसे देखकर खुश हुआ कहता है कि तुमने सक्सेसफुली पॉइजन बॉडी को कंट्रोल कर लिया। लिटिल फेई डॉक्टर जियोयान को घायल हालत में देखकर थोड़ी परेशान होती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी चोटें कैसी है। जियोयान कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये चोटें मुझे प्रोटेक्टर उन्हें पहुंचाई थी, पर अब वो खुद काफी बुरी कंडीशन में है और उसे मैंने पहले ही कैप्चर कर लिया है। मैंने उसे मेरी चोटों से 100 गुना ज्यादा चोट पहुंचाई है। किंग हाई लिटिल फेई डॉक्टर से कहता है कि क्या तुम भी जियोयान के साथी हो। आज का ये मामला मेरे हॉल ऑफ सोल्स और जियोयान के बीच का है और ये मामला काफी गंभीर है, इसीलिए मैं तुम्हें यही सलाह देना चाहता हूँ कि तुम इस मामले से दूर रहो, क्योंकि तुम अपनी इस पावर के साथ मेरे हॉल ऑफ सोल को अपमानित करने का साहस नहीं कर सकते। लिटिल फेई डॉक्टर गुस्से में कहती है कि तुम्हारे हॉल ऑफ सोल्स से मैं बिल्कुल भी नहीं डरती और तुम्हारा वो हॉल ऑफ सोल्स जियोयान की एक उंगली से भी तुलना नहीं कर सकता। किंग हाई गुस्से में कहता है कि तुम काफी एरोगेंट हो, लेकिन जल्दी तुम्हें हमारी पावर का एहसास हो जाएगा। और अपने साथी सोल एनोय से कहता है कि जल्दी से जाओ और उस बच्चे को पकड़ लो और मेरे पास लेकर आओ। जहाँ तक इस लड़की की बात है तो मैं इसे संभाल लूंगा। वो सोल एनोय उसकी बात समझ जाते हैं और जल्दी से जियोयान की तरफ बढ़ने लगते हैं। लिटिल फेई डॉक्टर अब अपनी पॉइजन बॉडी का इस्तेमाल करते हुए जियोयान के चारों तरफ पॉइजन से एक बैरियर को क्रिएट कर देती है, जिससे तेज पॉइजन एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिससे जब वो सोल एनोय जियोयान के करीब आने की कोशिश करते हैं तो पॉइजन उनकी बॉडी के अंदर एंटर करने लगता है, जिसे वो सहन नहीं कर पाते और वो सोल एनोय तड़प कर ब्लास्ट होने लगते हैं। दूसरे सोल एनोय जब ये देखते हैं तो तेजी से पीछे हटने लगते हैं, पर फिर भी बहुत सारे सोल एनोय उस पॉइजन का शिकार हो जाते हैं। सोल एनोय हैरान हुए कहते हैं कि आखिर एक ऐसा पॉइजन है जो हमारे लोगों के कांटेक्ट में आते ही हमें मार रहा है। लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि मैं हाल ही में प्रमोट हुई हूँ और मैं टेस्ट करना चाहती थी कि मैं कितनी ज्यादा पावरफुल हूँ और एक फाइट वेनरेट की पावर कितनी ज्यादा होती है, इसीलिए आज मैं प्रैक्टिस के तौर पर तुम्हारा इस्तेमाल करूंगी। और वो तेजी से किंग हाई पर अटैक करने लगती है। किंग हाई भी उससे फाइट करने लग जाता है, पर उन दोनों के फाइट वेनरेट लेवल पर होने से वहाँ तेज एनर्जी फ्लक्चुएशन के साथ वॉइड क्रैक क्रिएट हो रहे थे। लिटिल फेई डॉक्टर पॉइजन शार्ट से उस पर अटैक करती है, पर किंग हाई उन स्पाइक का विरोध नहीं कर पाता और दूसरे एक फ्लोटिंग आइलैंड से जाकर टकराता है और अब उसकी बॉडी में भी लिटिल फेई डॉक्टर का पॉइजन इंजेक्ट होने लग गया था, पर किंग हाई जल्दी से उस पॉइजन को अपने हाथ से बाहर निकाल देता है। अब उसके साथी सोल एनोय भी उसके पास आ जाते हैं। किंग हाई कहता है क्या कि इस लड़की के पास कौन सी पॉइजन टूक्यू है जो ये मेरी बॉडी पर इतना टेरिफाइंग असर कर रही है। तियान हो टेलीपोर्ट होकर लिटिल फेई डॉक्टर के पास आ जाता है, तो तियान शुआंग भी उस जगह से दूर हो जाता है। जियोयान काफी ज्यादा कमजोर था, इसीलिए तियान और लिटिल फेई डॉक्टर से कहते हैं कि जियोयान की हालत काफी खराब है और ये घायल हालत में है, इसीलिए हमें जल्दी से इस जगह को छोड़ना होगा और बाद में जियोयान के रिकवर होने के बाद हम इन सब से निपट लेंगे। पर इन आइस रिवर वैली के लोगों ने इस जगह को कोल्ड क्यू बैरियर से कवर किया हुआ है, इसीलिए मुझे पहले इस बैरियर को तोड़ना होगा और तुम इन हॉल ऑफ सोल और आइस रिवर वैली के लोगों को रोक कर रखो। लिटिल फेई डॉक्टर उसकी बात समझ जाती है। तियान वो तेजी से ऊपर कोल्ड क्यू बैरियर की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो तियान शुआंग उसे रोकने के लिए जल्दी से उसके पीछे जाता है। लिटिल फेई डॉक्टर उस पर अपने आइस शार्ट से अटैक करने लगती है। तियान शुआंग उन अटैक को रोकने लगता है। ये फायदा उठाकर किंग हाई तियान वो पर अटैक करने जाता है, पर लिटिल फेई डॉक्टर अपने पॉइजन पाइथन को उसके पीछे भेज देती है, जो किंग हाई को रोकने लग जाता है। किंग हाई उस पाइथन से बचकर भागने लग जाता है। वहीं अब तियान वो उस कोल्ड क्यू बैरियर के नजदीक पहुंच गए थे, इसलिए वो अपने फिस्ट पावर के साथ फायर को कंडेंस करते हैं और तेजी से उस कोल्ड क्यू बैरियर पर अटैक करते हैं, पर वो काफी पावरफुल था, जिससे उस
उस अटैक से उसमें सिर्फ क्रैक उत्पन्न हुए थे। लिटिल फेट डॉक्टर अब जियोयान को लेकर ऊपर की तरफ जाने लगती है, पर अब किंग हान लिटिल फेट डॉक्टर के पाइथन को अपने अटैक से नष्ट कर देता है और तियान शुआंग ने भी उन आइस स्पाई को खत्म कर दिया था। इसीलिए वो दोनों अब लिटिल फेट डॉक्टर के पीछे आ रहे थे। लिटिल फेट डॉक्टर अब वापस से पावर पॉइजन एनर्जी से बने शार्ड्स को कंडेंस करती है और उन पर अटैक कर देती है। वो दोनों उन अटैक से बचने लगते हैं। तियान वो भी उस आइस क्यूब बैरियर पर पावरफुल अटैक कर रहे थे, जिससे अब उस बैरियर में एक होल हो जाता है। वो कहते हैं कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लिटिल फेट डॉक्टर अब अपनी पॉइजन गैस से तियान शुआंग और किंग हाई पर अटैक करती है, जिससे वो पीछे रह जाते हैं। और अब तियान हुआ लिटिल फेट डॉक्टर और जियोयान के साथ वहाँ से निकलने वाले थे, पर उस होल के आगे एक क्रैक उत्पन्न होता है। ये देखकर तियान वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं, लेकिन वो उस क्रैक से होने वाले अटैक को रोक नहीं पाते और वो तीनों दूर हो जाते हैं। तियान शुआंग और किंग हाई भी हैरान थे कि अचानक वहाँ क्या हुआ है, पर तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है। आइस रिवर वैली का मास्टर बिंग हे दिखाई देता है, जो उन सभी पर नजर रख रहा था। वो अपने आइस रिवर वैली के होल में ही मौजूद था। वो कहता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिटिल फेट डॉक्टर जो नेचुरल तरीके से वेफुल पॉइजन बॉडी के साथ पैदा हुई थी, वो वास्तव में इस वेफुल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल कर सकती है। वास्तव में मैंने गलत कैलकुलेशन की और अब वो भी वहाँ आ जाता है। ये फैमिली के एल्डर ये चोंग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आइस रिवर वैली का वैली मास्टर बिंग है, वास्तव में ये खुद यहाँ आ गया। दूसरा एल्डर भी कहता है कि इसकी पावर 4 स्टार फाइट वेनेरेट रियल्म में पहुंच गई है, इसीलिए मुझे डर है कि जियोयान का बचना अब काफी मुश्किल हो जाएगा। किंग हाई बिंग हे को ओल्ड डेविल कहकर बुलाता है और कहता है कि वास्तव में तुम पर्सनली यहाँ गए। तियान शुआंग अपने वैली मास्टर के पास आकर उसे रेस्पेक्ट देता है। बिंग हे उससे पूछता है कि तियांशी कहाँ है। वो नीचे की तरफ देखता है, जहाँ उसकी आइस रिवर वैली के डिसिपल तियांशी को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो मारा जा चुका था। किंग हाई अब बिंग हे से कहता है कि जियोयान नाम का लड़का व्यक्तिगत रूप से हमारे होल ऑफ सोल्स का दुश्मन है, इसीलिए हमारा शिकार है। इसीलिए अगर आप हमारे होल ऑफ सोल्स का सम्मान करते हैं तो इस लड़के को कैप्चर करने में हमारी मदद करें। बिंग हे कहता है कि मैं केवल वेफुल पॉइजन बॉडी वाली इस लड़की को पाना चाहता हूँ। जियोयान को काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो काफी कमजोर हो चुका था। वो कहता है कि इस कमीने की ताकत बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर टेंग जेन से बिल्कुल भी कम नहीं है। लिटिल फेट डॉक्टर और तियान वो के साथ भी मुझे डर है कि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। भले ही मेरे बॉडी के अंदर मौजूद डुक्यू अभी थोड़ी मात्रा में ठीक हो चुकी है, पर अब मैं एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को कास्ट करने के लिए अपनी बॉडी को फोर्स कर सकता हूँ और उस वक्त एल्डर तियान वो और लिटिल फेट डॉक्टर के पास इसे मारने का एक मौका हो सकता है। लिटिल फेट डॉक्टर उसे कहती है कि तुम चिंता ना करो, मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगी, चाहे आज मैं मरी क्यों ना जाऊं, पर मैं इन सभी को तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। तुम यहाँ से एल्डर तियान वो के साथ निकल जाओ। पर एल्डर तियान वो भी उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि दोस्तों को पीछे छोड़ना उनकी फितरत नहीं थी। वो कहते हैं कि मैं पहले भी एक बार मर चुका हूँ और जब पीछे रहकर मरने की बात आती है तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता, इसीलिए तुम दोनों मुझे परमिशन दो, मैं इन सभी को कुछ देर रोक कर रखूंगा। जियोयान मुस्कुराते हुए कहता है कि आप दोनों मेरा साथ देना चाहते हो, इसीलिए हम तीनों मिलकर इनसे फाइट करेंगे। तियान वो उसकी बात मान लेते हैं। बिंग हे कहता है कि वो फुल पॉइजन लेडी तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, साथ ही मैं तुम्हारे दोस्तों को कम चोट पहुंचाने में मदद कर सकता हूँ। लिटिल फेट डॉक्टर उस पर अपने एक पॉइजन स्पाइक से अटैक करते हुए कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। वो स्पाइक बिंग हे के हेड पर जाकर लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो मुस्कुराते हुए उस पॉइजन क्यू को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि वो भी वो फुल पॉइजन बॉडी को कल्टिवेट कर रहा था, जिससे अब उसके चेहरे पर भी वो फुल पॉइजन के मार्क एक्टिवेट होने लगते हैं। वो कहता है कि ये मेरे अब तक की सबसे प्योर वो फुल पॉइजन क्यू है, मैं इसे काफी ज्यादा मात्रा में प्राप्त करना चाहता हूँ। तियान वो हैरान होते हैं कि उसके पास भी वो फुल पॉइजन बॉडी है। जियोयान कहता है कि इसके पास भी वो फुल पॉइजन बॉडी है, इसीलिए आइस रिवर वैली के लोग कब से वो फुल पॉइजन बॉडी वाले लोगों की तलाश कर रहे थे। बिंग हे कहता है कि वो फुल पॉइजन बॉडी दो तरह की होती है, पहली वो जो लोग इस वो फुल पॉइजन बॉडी के साथ पैदा होते हैं और दूसरी आर्टिफिशियल वो फुल पॉइजन बॉडी होती है, जिसे कृत्रिम रूप से एक्वायर किया जाता है। और मेरी ये वो फुल पॉइजन बॉडी आर्टिफिशियल है, इसीलिए इसमें कई सारे दोष हैं, लेकिन जब मैं इस लिटिल फेट डॉक्टर की वो फुल पॉइजन बॉडी को प्राप्त कर सकता हूँ तो मैं मेरी इस आर्टिफिशियल पॉइजन बॉडी को
दोष रहित बना सकता हूँ और उस वक्त मेरी वो फुल पॉइजन बॉडी मोस्ट परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। और वो तेजी से अपने ऑरा को फैलाने लगता है और जियोयान से कहता है कि अब मैंने तुम सभी को ये बात बता दी है, फिर भी तुम लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें पर्याप्त सजा मिलेगी। और वो अपने पॉइजन आइस पावर से 2 पाइथन को क्रिएट कर लेता है जिन्हें वो उनके ऊपर अटैक करने भेजता है। जियोयान एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को कंडेंस करने लग जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर तियानुओ के साथ उन पॉइजन स्नेक से फाइट करने लगती है, पर वो पॉइजन आइस पाइथन काफी पावरफुल थे जो उन दोनों के अटैक को भी आसानी से रोक रहे थे। और अब बिंग है एक पाइथन को जियोयान पर अटैक करने के लिए भेजता है। जियोयान काफी परेशान होता है। तियानुओ और लिटिल फेरी डॉक्टर को भी उस दूसरे पाइथन के द्वारा जकड़ लिया गया था जिससे वो जियोयान की मदद करने नहीं जा सकते थे। वो दोनों को जियोयान की काफी फिक्र होती है, पर अब जियोयान ने एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को कंडेंस कर लिया था। वो कहता है कि भले ही मैं मर क्यों ना जाऊं, पर मैं तुम्हें भी अपने साथ नीचे ले जाऊंगा। सभी जियोयान के लिए परेशान थे क्योंकि उस लोटस को अपने सामने पाइथन पर एक्सप्लोड करने वाला था जिससे उसे भी गंभीर चोटें आएगी। पर तभी वहाँ एक गोल्डन एनर्जी से पोर्टल ओपन होता है और गु क्लेन के 2 एल्डर वहाँ जाते हैं जो जूनर के कहने पर आए थे। वो अपनी पावर से उस पाइथन को नष्ट कर देते हैं। सभी उन दोनों एल्डर को देखकर परेशान हो जाते हैं। अब वहाँ पंखुड़ियों की बारिश होने लगती है और एक पोर्टल ओपन होता है जिससे जूनर बाहर आ जाती है। वो कहती है कि अगर आइस रिवर वैली ने आज जियोयान को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो आज के बाद तुम्हारी आइस रिवर वैली अस्तित्व में नहीं रहेगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।